हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने कवर किया था एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज बहुत मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको नए नए फंडे समझ में आएंगे, नई नई चीज़ें आपके सामने आएगी। आप कहेंगे कि अरे एसएचएम को ऐसे ही बता सकते हैं, है ना, एक ही सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी दो तरह के एसएचएम कैसे कर रही है, ये समझ में आएगा आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है तो आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। तो आज का टॉपिक जो है चैप्टर 14, जिसका नाम है ऑसिलेशन। उस चैप्टर में टॉपिक है, आपकी बुक में जो टॉपिक का नाम है उस टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको फेजर डायग्राम भी कहते हैं। हम आज जो तो फेजर डायग्राम भी बनाएंगे, है ना, जिससे हम फेज पता करेंगे, इनिशियल फेज भी वहाँ पर पुट करेंगे। तो ये एसएचएम एंड यूसीएम मैंने शॉर्ट में लिखा, आपकी बुक में पूरा नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलो शुरू कर देते हैं नया टॉपिक, है ना। अच्छे से अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल के बैठ जाए, नहीं है तो नोटबुक निकाल ले और इसको नोट करें, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आज ये पढ़ने के लिए। देखो, सबसे पहले तो मुझे बताओ, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि अगर ये इस तरह से एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, एक सर्कल पर एक पार्टिकल यहाँ पर है इस तरह से कुछ, और वो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज लो या क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी, है ना। वो पार्टिकल इस तरह से सर्कल का सेंटर है, ये वो पार्टिकल कुछ इस तरह से दौड़ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में दौड़ रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा? क्या ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है? कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है। सर्कुलर मोशन की बजाय मैं ये कहता हूँ कि ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल। तो क्या वो पार्टिकल, क्या ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है? आंसर है NO, नो, बिल्कुल नहीं। ये पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा है। हाँ, इस पार्टिकल की जो मोशन है वो पेरियोडिक ज़रूर है। वो कैसी मोशन है इसके? पेरियोडिक मोशन ज़रूर है, लेकिन एसएचएम नहीं है ना। यहाँ पर डिफरेंट होता है पेरियोडिक मोशन और एसएचएम में। एसएचएम की जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की, तीन है। देखो, F = -kx, या ये प्रूफ कर दो आप, तो आप बता सकते कि हाँ ये एसएचएम है। A = -ω²x, ये प्रूफ कर दो तो एसएचएम है। या x = A sin of ωt+5 और x = A cos of ωt+5, ये चारों इक्वेशन में से कोई इक्वेशन अगर आप सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी की प्रूफ कर दो तो आप कह सकते हो वो एसएचएम है। लेकिन प्रूव नहीं होता, एक्सेलरेशन ही उठा लेते हम, है ना। जब से सर्कुलर मोशन करती है बॉडी, तो बॉडी को सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है ना, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल mv²/r। तो इसका जो एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक्सेलरेशन हो गया इसका v²/r। एक्सेलरेशन क्या हो गया था इसका? v²/r। और इसका एक्सेलरेशन है -ω²x, है ना। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, दोनों कैसे डिफरेंट है। तो ये प्रूफ नहीं होता है, फोर्स भी प्रूफ नहीं होता है। फोर्स होता है mv²/r, यहाँ पर है -kx। तो क्या हम इस इक्वेशन से कुछ कर सकते हैं? पहली बात तो एक बात ध्यान में रखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी जो कि सरकमफेरेंस पर दौड़ रही है, वो एसएचएम नहीं करती है, वो एसएचएम नहीं करती है। कुछ बेसिक चीज़ें एसएचएम की, ये 4 इक्वेशन बेसिक हैं, इनको प्रूफ अगर कर दो आप, तो आप किसी भी मोशन को एसएचएम बता सकते हो। ये प्रूफ कर दो तो आप एसएचएम बता सकते हो उस मोशन को, ये प्रूफ कर दो तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये होगी कुछ बेसिक चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक सर्कल पर एक यूसीएम कराऊंगा, एक सर्कल पर मैं अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराऊंगा कुछ इस तरह से। मान लो ये एक सर्कल है, इसके डायमीटर पर मैंने 2 एक्सिस खींच दिए हैं। एक मैंने इधर से खींचा और इसको बोला एक्स एक्सिस -x, एक इस तरह से खींच दिया, इसको कहा मैंने कैपिटल Y एक्सिस,
और ये इसका सेंटर, ये क्या होगा इसका सेंटर। ओके, अब मान लो एक बॉडी यहां से चलना शुरू कर रही है, यूसीएम करना, एक बॉडी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, जोर से देखो, यहां पर है और यहां से अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना शुरू कर रही है। वेट अ मिनट, फैन, चलो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तो यहां से अब बॉडी यहां पर थी, मैंने कहा कि यहां पर एक बॉडी है, वो अब क्लॉकवाइज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शुरू करना करें। ओके, गौर से देख, मान लो बॉडी यहां से कुछ टाइम के बाद यहां चली जाती है, तो जब बॉडी यहां जाती है मोशन करते, आप क्या करो, उस बॉडी का एक प्रोजेक्शन खींच दो एक्स एक्सिस पर। किस पर? एक्स एक्सिस पर उसका एक प्रोजेक्शन खींच दो। तो मैंने देखा बॉडी यहां पर है, तो मैं एक्स एक्सिस पर उसका प्रोजेक्शन खींचूंगा, तो प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से आएगा यहां पर। ठीक है, बॉडी और थोड़ी दूर गई, यहां पर चली गई, ऐसे जाके यहां पर आ गई, मैंने एक और प्रोजेक्शन खींच दिया, प्रोजेक्शन हो गया यहां पर। गौर से देखो, मैंने इस प्रोजेक्शन को P1 नाम दे दिया और इस प्रोजेक्शन को P2 नाम दिया। आप कुछ भी मर्जी से नाम दो ना भाई, एक्चुअली ये तो शुरुआत है, इसलिए मैं दो प्रोजेक्शन बता रहा हूँ। अगली वाली डायग्राम में मैं हर पॉइंट पे प्रोजेक्शन खींचूंगा, हर पॉइंट पे क्या खींचूंगा, प्रोजेक्शन, और जाते हुए प्रोजेक्शन को एक्स के थोड़ा ऊपर, आते हुए एक्स को नीचे बनाऊंगा ताकि इंटरेस्टिंग लगे आप। तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ गई, आपने प्रोजेक्शन खींचे P1, फिर यहाँ से और यहाँ गई, आपने प्रोजेक्शन खींचे P2। अब ये बॉडी यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ गई इस पोजीशन पे, गौर से देखो, अब उसका उस पर ही प्रोजेक्शन वहीं पर आएगा। भाई बॉडी यहीं पर है, एक्स पर प्रोजेक्शन खींचो मतलब वहीं पर। तो बॉडी की पहली पोजीशन क्या थी, यहाँ से एक्स पर पोजीशन खींचो तो ये, यहाँ से एक्स पर प्रोजेक्शन खींचो तो ये, यहाँ से एक्स पर प्रोजेक्शन खींचे तो ये, और यहाँ से एक्स पर प्रोजेक्शन खींचे तो वही। तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी ने सर्कुलर मोशन किया और उसके प्रोजेक्शन ने यहाँ से यहाँ तक सीधे लीनियर ऐसे मोशन कर लिया, लीनियर मोशन, अभी लीनियर हुई, यहाँ से प्रोजेक्शन यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बॉडी आगे बढ़ी, यहाँ से बॉडी आ गई यहाँ पर, इसका प्रोजेक्शन खींच लो कुछ इस तरह से। ओके, इस प्रोजेक्शन को कह दो P3, बॉडी और यहाँ से चलेगी यहाँ पर, इसका प्रोजेक्शन खींच लो कुछ इस तरह से, इस प्रोजेक्शन को कह दो P4। गौर से देखो, बॉडी ऐसे जब ट्रैवल की थी तब प्रोजेक्शन गया था इस तरफ, यहाँ से P1, P1 से P2, P2 से यहाँ। बॉडी जब यहाँ से इधर ट्रैवल करके यहाँ पर आ गई है तब प्रोजेक्शन आ रहा है इधर रिटर्न। समझ रही बात? सर्कुलर मोशन की बॉडी ने ऐसे गई, प्रोजेक्शन सीधा गया, नीचे से ऐसे आई, प्रोजेक्शन रिटर्न आया, है ना। सर्कुलर मोशन की बॉडी इस पोजीशन से ऐसे चलते यहां तक गई, तो उसके प्रोजेक्शन जो थे वो आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। जब बॉडी यहां से इधर आती है तो प्रोजेक्शन पीछे की तरफ ट्रैवल करते हैं। बॉडी यहां पर है, अब यहां से यहां जाएगी, प्रोजेक्शन कुछ इस तरह, यहां से यहां जाएगी, प्रोजेक्शन कुछ इस तरह, तो प्रोजेक्शन यहां से इधर ट्रैवल कर। बॉडी यहां से यहां आएगी, प्रोजेक्शन कुछ इस तरह होगा, बॉडी यहां से यहां आएगी, प्रोजेक्शन कुछ इस तरह होगा। तो पहले केस में बॉडी का प्रोजेक्शन सेंटर पर था, प्रोजेक्शन पे गौर करो आप, बॉडी पर गौर मत। बॉडी यहां से इधर गई, प्रोजेक्शन आगे गए इधर इस डायरेक्शन में, बॉडी यहां से वापस आई, प्रोजेक्शन वापस आए इस डायरेक्शन में, है ना। ये सेंटर है और ये सरकमफ्रेंस का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, हाँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको मैं नाम नहीं दूंगा। तो ये P1 था, ये P2 था, ये P3 था, ये P4 था। फिर बॉडी यहाँ से इधर जा रही है, ऐसे ट्रैवल कर रही है यहाँ से इस तरफ, तो प्रोजेक्शन किधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं इस तरफ। बॉडी फिर यहाँ से इधर जा रही है वापस, प्रोजेक्शन किस तरफ आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस तरफ। तो क्या ये मोशन, क्या ये प्रोजेक्शन की मोशन SHM है? क्या ये प्रोजेक्शन की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? अभी भी नहीं है, ये टू एंड फ्रो मोशन है, और सारे टू एंड फ्रो मोशन SHM नहीं होते। प्रूफ करना है हमको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। याद रखना, सारे टू एंड फ्रो, जैसे मैं जगह पर खड़ा हूँ, मैं आगे जाता हूँ पीछे आता हूँ, आगे जाता हूँ पीछे आता हूँ, उसको मैं SHM कर रहा हूँ? नहीं, मेरे ऊपर ये इक्वेशन प्रूव होनी चाहिए, x = a sin of ओमेगा t, या वो a = -ω²x। अच्छा, मेरे को थोड़ी ना सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, मैं तो उधर जाऊँगा तो जाते रहूँगा, मेरी मर्जी, मुझे कोई पीछे थोड़ी ना खींच रहा है ना। तो SHM बताने के लिए एक्सेलरेशन -ω²x प्रूफ करना था, जो कि नहीं हो रहा है मेरी मोशन में आगे नीचे में प्रूफ, है ना। लेकिन ये वाला प्रूफ करने के लिए मैं ये वाला यहाँ पर जो तो एक इंटरेस्टिंग केस बनाऊंगा, एंगल। ये चीजें आपको समझ में आ गई है। जहां बॉडी रोटेट कर रही है तो बॉडी का उस जगह से एक्सिस पे प्रोजेक्शन खींच दो।
अब दूसरी डायग्राम में थोड़े ज़्यादा प्रोजेक्शन खींचेंगे, गौर से देखो। बॉडी यहाँ थी, यहाँ से यहाँ गई एक प्रोजेक्शन इस तरह से, यहाँ से यहाँ गई दूसरा प्रोजेक्शन इस तरह से, यहाँ से थोड़ी आगे और एक और प्रोजेक्शन, यहाँ से थोड़ी आगे एक और प्रोजेक्शन, यहाँ पर एक और, यहाँ पर एक और, ये यहाँ पर जब बॉडी थी इस तरह से। देखो बॉडी को मैंने अब छोटे छोटे रास्तों पे चलाया, यहाँ से यहाँ गया प्रोजेक्शन, यहाँ से यहाँ गया प्रोजेक्शन यहाँ। तो प्रोजेक्शन ने किस तरफ ट्रैवल किया? सीधे इस तरफ गया प्रोजेक्शन, इस डायरेक्शन में सीधे। अब बॉडी यहाँ पर आ गई, प्रोजेक्शन इस तरह पे, यहाँ पर आ गई प्रोजेक्शन इस तरह पे, यहाँ पर आ गई प्रोजेक्शन इस तरह पे, यहाँ पर है प्रोजेक्शन ऐसे, यहाँ पर है प्रोजेक्शन ऐसे, यहाँ पर जब है बॉडी प्रोजेक्शन ऐसे। बॉडी ऐसे जब ट्रैवल करी प्रोजेक्शन वापस आ रहा है, यहाँ पर आ गई तो सेंटर में, यहाँ आई तो कुछ इस तरह, 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 ऐसे जा रही है बॉडी। प्रोजेक्शन इधर जा रहा है, यहाँ आई तो इस तरह, यहाँ आई तो इस तरह, यहाँ आई तो इस तरह, यहाँ आई तो इस तरह। तो बॉडी ऐसे जा रही है, प्रोजेक्शन ऐसे जा रहा है। अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई आपको कि एक बॉडी यूसीएम कर रही है तो पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा है, पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन बन रहा है एक्सिस पर, डायमीटर के से खींचे गए एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो प्रोजेक्शन टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। वो प्रोजेक्शन कैसी मोशन कर रहा है? टू एंड फ्रो। ये सारी चीजें क्लियर है। अब क्लियर होगी तो आगे बढ़े। अब मैं इसमें एक इक्वेशन फाइंड करूंगा, प्रूफ करूंगा कुछ इस तरह से। एक इक्वेशन प्रूफ करूंगा, मैं नया ही बना लेंगे, इंक ही इंक है हमारे पास। देख मान लो ये देखो, इधर देखो, ये सेंटर है बॉडी का, यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर। पहले मैं एक्स का केस सॉल्व करूंगा। मैं आपको एक ऐसा भी मतलब दोनों तरह से बताऊंगा कि अभी जो मोशन देखा मैंने, अभी जो आपको मोशन बताया टू एंड फ्रो, वो एक्स एक्सिस पर हुई ना, इसी सर्कुलर मोशन को वाई एक्सिस पर भी बताऊंगा मैं आपको। हाँ देखो, मान लो यहाँ पर एक बॉडी इस तरह से यहाँ पर, और वो कुछ इस तरह से एंगल ट्रैवल करके यहाँ पर चली जाती है ना, इतना। तो इसने जो एंगल ट्रैवल किया वो थीटा था। क्या था एंगल? थीटा एंगल था। गौर से देखो, इधर देखो ध्यान से, गौर से देखो, थीटा एंगल था, है ना। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है थीटा डिवाइड बाय 2 टी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो थीटा होगा ओमेगा टी। तो इसीलिए तो मैं इसको कहता हूँ ओमेगा टी। मैंने इसलिए यहाँ पे क्या रख दिया? ओमेगा टी। अच्छा बच्चों गौर से देखो, ये जब बॉडी यहाँ पर थी तो इसका प्रोजेक्शन आ रहा था यहाँ पर। बॉडी जब यहाँ जाएगी प्रोजेक्शन आएगा यहाँ। बॉडी अब यहाँ पर है तो इसका प्रोजेक्शन कुछ आ गया यहाँ पर। तो बॉडी मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, बॉडी इस मीन पोजीशन से इतना दूर है, इतना एक्स, स्मॉल एक्स, क्योंकि इसको कैपिटल एक्स कहा था मैंने। इतना दूर चली गई ना बॉडी मीन पोजीशन से, सही बताना है ना भाई, यही तो थी। यहाँ से इधर ए और यहाँ से इधर ए। तो बॉडी इस यहाँ से, ये इस तरह से सर्कल था हमारा, तो बॉडी यहाँ से यहाँ गई, ओमेगा टी एंगल बनाई, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स, ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एक्स। तो ये एक्स है। अब इस सर्कल का जो रेडियस है वो ए है। अच्छा, क्यू ए लेते हैं हम रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू ए। क्यू के अगर बॉडी ट्रैवल करके यहाँ से पूरी यहाँ पर चली जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा पूरा इतना हो जाएगा। और पूरे डिस्प्लेसमेंट को हमारे इसमें एम्पलीट्यूड कहते हैं एसएचएम में, है ना। बहुत से एम्पलीट्यूड कहते हैं ना इसको। फुल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से बॉडी यहाँ चलेगी तो इनिशियल यहाँ पर था, अब यहाँ पर हो गया, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए। तो इसीलिए लेना ही है ना, ऐसा नहीं। इस वाले केस में जो रेडियस है उसको ए ही रखना है, क्योंकि हमारा एम्पलीट्यूड है वो क्या है? हमारा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है। पता क्या करना है हमको? डिस्प्लेसमेंट। मान लो अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, एंगल तो यहाँ बना है, कहीं पर एंगल इधर बना है, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट, क्या ये एक्स इसके बराबर है? क्या ये ऊपर वाला भी एक्स है और ये नीचे वाला भी एक्स है? बिल्कुल है। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। एंगल यहाँ पर है 90 का एंगल, ये है हाइपोटेनियस पे क्या है? रेडियस, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी देखो, साइन थीटा जो होता है आपका क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये वाले केस पे गौर करो, एंगल यहां पर है बच्चों, तो परपेंडिकुलर ये हो गया एक्स और हाइपोटेनियस हो गया ये यहां से यहां तक, जो कि रेडियस था, जो कि क्या था आपका? रेडियस। और रेडियस क्या है? ए है, एम्पलीट्यूड है, तो ये ए है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस साइन ऑफ थीटा हो गया आपका एक्स अपॉन ए, और ए इधर गया तो एक्स हो जाएगा आपका
ए साइन थीटा, और यही तो होती है SHM की इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन थी? SHM की। अच्छा, कौन से केस के लिए थी ये? थी जब मीन पोजीशन से पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ दौड़ रहा था, जब मीन पोजीशन से पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ दौड़ रहा था, है ना, यही तो थी। गौर से देखो, पार्टिकल क्या यहाँ पर मीन पर है, यहाँ पर है मतलब मीन पर, इधर गया मतलब इस तरफ गया, तो क्या पॉजिटिव एक्सट्रीम है? बिल्कुल ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है। तो पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहा है, मीन से जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, फॉर्मूला प्रूफ हो गया, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। अच्छा, जनरल इक्वेशन क्या थी? जनरल इक्वेशन ये थी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे हाँ बच्चों, मैंने यहाँ थीटा पुट कर दिया ना, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखना है? ओमेगा टी रखना है। ये देखो थीटा क्या है? ओमेगा टी है, आप लोग बताते भी नहीं, ओमेगा टी। ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, यही तो है हमारी इक्वेशन। तो अब जनरल इक्वेशन क्या थी? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। व्हाट इज फाइव? पिछले 2 वीडियोस से आ रहा है, ये तो मैंने कहा था आपको, मैं इस वीडियो में इसको क्लियर करूंगा। फाइव का मतलब होता है बच्चों, थोड़े 2 मिनट फाइव पर ले लेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। फाइव का मतलब होता है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। और इनिशियल फेज का मतलब होता है कि जब आपका टाइम 0 था, जब आपका टाइम 0 था, या जहां से आप चलना शुरू कर रहे उस टाइम पे पार्टिकल ने कितना एंगल बनाया था। जब टाइम 0 था तब पार्टिकल का एंगल कितना था? जब टाइम 0 था तब पार्टिकल का एंगल कितना था? इस जगह से एक केस देख लेंगे छोटा सा, यहां पर देख लो कुछ इस तरह से। मान लो एक पार्टिकल यहां से चलना शुरू कर रहा है, यहां से, ये पोजीशन से, यहां से, यहां टाइम 0 है, t इज इक्वल टू 0, तब पार्टिकल यहां से चलना शुरू कर रहा है। तो इनिशियल फेज हमेशा यहां से लेना बच्चों, यहां से। तो यहां से कितना दूर है पार्टिकल? है 90 एंगल पर है। कितने एंगल पर है? 90। इनिशियल फेज लेने का सबसे आसान तरीका ये वाला, यहां से गिनना है। इस जगह पे पार्टिकल यहां से शुरू करा, t इज इक्वल टू 0, तो 5 की जगह यहां 90 आ जाएगा। इनिशियल फेज मतलब जब टाइम 0 है उस टाइम पे आपने एंगल ने ऑलरेडी कितना एंगल कवर किया है, आपके पार्टिकल ने ऑलरेडी क्या एंगल कवर करके आया है कुछ। ये वाले केस में देखो, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल यहीं पर था, इसी जगह पर था, तो क्या कुछ एंगल कवर हुआ था? नहीं। तो फाई कितना था? 0। जब टाइम 0 था पार्टिकल ने चलना कहां से शुरू किया? यहीं से। तो जब टाइम 0 है पार्टिकल यहीं पर है, तो एंगल 0। देखो इसको क्या करो, पीछे ले जाओ, ऐसे ये वाली इसको पीछे ले जाओ, एंगल 0 हो जाएगा, है ना भाई। ये कॉस वाला टर्म है, ये साइन वाला है, ये कॉस वाला कंपोनेंट, ये साइन वाला है, आपको पता है ना। ट्रिग्नोमेट्री की जानते हैं आप क्या? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं आप, है ना। x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा डी प्लस 5 कितना है ये वाले केस में? 0। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये वाला, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा डी। हो गया क्लियर कंसेप्ट? क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ है? एक बॉडी है, एक बॉडी BODY बॉडी, एक बॉडी है, ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। तो जब कहीं भी रहो बॉडी हो, उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे खींचते रहो, एक्स एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन खींचते रहो। तो आपको प्रोजेक्शन आगे जाता दिखा हुआ, पीछे आता दिखेगा, आगे आता दिखेगा, पीछे। प्रोजेक्शन SHM कर रहा है। कौन SHM कर रहा है? प्रोजेक्शन SHM कर रहा है, बॉडी SHM नहीं कर रही है। ये चीजें क्लियर होगी। फाई क्या है? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब क्या? जब टाइम 0 है, जहां से आप गिनना शुरू कर रहे हैं, या जहां से आप मेजर करना शुरू कर रहे हैं, या जहां से आप पार्टिकल को दौड़ा रहे हैं, तो उस टाइम पे पार्टिकल ने इस मीन पोजीशन से कितना एंगल बनाया? ये वाला याद रखना, हमेशा यहां से लेना है फेज, हमेशा यहां से लेना है। चाहे आप क्लॉकवाइज दौड़ो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ। मैं आज आपको अलग अलग किस्म के सारे इसके जो तो कंसेप्ट बताऊंगा। अभी तो सिर्फ एक्स एक्सिस पर हुआ, अभी तो वाई एक्सिस का ऑक्सीलेशन बताना बाकी है। इस पे क्या करते हैं हम? इस पर थोड़ा ये फाई के कंसेप्ट को लेकर 1-2 जो है तो थोड़े प्रॉब्लम्स देख लेते हैं ना, इजी वाले, बहुत आसान वाले। फिर मैं वो वाई के कंसेप्ट पे जंप करता हूँ, है ना। और साथ ही साथ जो 4 इक्वेशन बनते हो, 4 इक्वेशन भी इन्हीं प्रॉब्लम्स में बताऊंगा, ठीक है। इसको कर दूं रफ साइड में, यहीं पर बनाने वाला हूँ मैं। चारों इक्वेशन यहीं पर बनाने वाला हूँ। बच्चों इधर देखो, ये देखो, ये मीन पोजीशन है। जब मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ पार्टिकल जाता था, जब पार्टिकल मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाता था, तब फॉर्मूला होता था x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ये मीन पोजीशन है, m मीन याद रखो, m मीन। तो जब ऐसे पार्टिकल दौड़ता था तब ये फॉर्मूला, है ना। बच्चों एक और देखो,
जब यहां से पार्टिकल वापस इधर आता था, पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस इधर आता था बच्चों, तब फॉर्मूला होता था x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी। बच्चों देखो गौर से, ये देखो मीन पोजीशन, यहां से एक्सट्रीम छोटे बड़े बन जा रहे, क्या समझ लो ना, आप इतने होशियार है आप। यहां से इधर, जब पार्टिकल मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम निगेटिव एक्सट्रीम इधर जाता है इस तरह से, इधर यहां से मीन से इधर, तब फॉर्मूला होता था x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस माइनस माइनस। ओके, गौर से देखो। और लास्ट केस, जब पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता था, तब फॉर्मूला होता था x इज इक्वल टू माइनस कॉस ए माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये चारों फॉर्मूले मिलाएंगे हम यहां से। अब एक ही फॉर्मूला जनरल, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। मैं आपको बताया था कि ये हर दर्द की दवा है, इस पे सारा एसएचएफ पढ़ लो आप, कोई जरूरत नहीं। गौर से देखो, अब ये पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है, पहले ये वाली केस मीन से शुरू करके पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाने वाले पार्टिकल का फॉर्मूला ये प्रूफ करना है। कर दिया मैंने ऑलरेडी, बताता हूं। मीन से शुरू करेगा पार्टिकल, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जब जाएगा, हाँ, तो फाई इनिशियल फेज यहीं पर है पार्टिकल, तो यहां से यहीं का एंगल 0, तो फॉर्मूला ये वाला मिल जाएगा। सेकंड केस, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस। सेकंड केस देखो, पार्टिकल यहां से शुरू करके इधर आने वाला है। अच्छा गौर से देखो बच्चों, ये मीन पोजीशन है। जब पार्टिकल यहां से ऐसे 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 दौड़ेगा तो इधर इधर बढ़ेगा, प्रोजेक्शन कुछ यहां पर चला जाएगा। और जब यहां से पार्टिकल ऐसे 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 इधर दौड़ेगा तो प्रोजेक्शन वापस दौड़ेगा। मतलब कि पार्टिकल यहां से जब शुरू करेगा, जब पार्टिकल यहां से शुरू करेगा तो उसको पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू किया, ऐसे कहेंगे। तो मान लो पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है, पार्टिकल कहां से शुरू कर रहा है, यहां से। पार्टिकल जब यहां से शुरू करता है बच्चों, यहां से इस जगह से, है ना, इस जगह से पार्टिकल शुरू करता है, वापस जाता है, तो इसका ऑलरेडी इस फेज के साथ एंगल कितना बन गया, 90। ये रफ कर दूं क्या थोड़ा, ये चीजें रफ कर दूं, इन चीजों का काम वैसे भी हो चुका है आप, है ना। गौर से देखो, इनिशियल फेज यहां से लेते इनिशियल फेज, हमेशा यहां से लेंगे इनिशियल फेज। देखो गौर से देखो, पार्टिकल कहां पर है, यहां पर, यहां से चलना शुरू कर रहा है, टाइम इज इक्वल टू 0, यहां से चलना शुरू कर रहा है। तो ये कितना फेज आगे है, इससे 90 आगे, कितना आगे, 90। तो फाई कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, तो x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। फाई कितना है, 90 है। अरे भाई मैंने यही तो कहा, टाइम 0 है तब ऑलरेडी कितना एंगल बना है यहां से, तो 90 बन गया है, चल रहा है यहां से, है ना। ये थीटा है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा, क्या ये है, ओमेगा टी। क्या यही फॉर्मूला होता है जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू कर मीन की तरफ आए, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। तीसरी केस देखो बच्चों, थर्ड केस में बताया गया x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी। बच्चों बताओ कब पार्टिकल मीन से शुरू कर निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाने वाला केस कौन सा है। गौर से देखो, है ना। यहां से शुरू किया था, ऐसे जा रहा था, तो प्रोजेक्शन ऐसे बन रहे थे, मतलब प्रोजेक्शन इधर दौड़ रहा था। यहां से शुरू किया था, इधर आ रहा था, तो प्रोजेक्शन ऐसे बन रहे थे, मतलब प्रोजेक्शन इधर आ रहे थे। तो ये था मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये था पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन। अब यहां से जब शुरू करेगा पार्टिकल चलना, यहां से, गौर से देखो, यहां से, और यहां जाएगा, तो इस तरह से इसके प्रोजेक्शन बनेंगे। तो ये जा रहा है इधर, मीन से निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, मीन से निगेटिव, ये वाला केस। तो जब ये यहां से शुरुआत करेगा, टाइम यहां पर अगर 0 हो, अगर टाइम यहां पर 0, शुरुआत यहां से, तो ऑलरेडी इसके साथ कितना, ये हेड ऑफिस है, ये क्या है, हेड ऑफिस, इसको भूलना नहीं कभी। यहां से कितना एंगल बनाया इसने, ये 90 और ये 90, 180। तो फाई कितना है इस केस में, फाई कितना है, 180 है। ये वाले केस में फाई कितना है, 180। अरे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत ईजी है ना। देखो फाई 180 है, तो यहाँ पर 180 पुट कर देंगे, यहाँ पर कितना पुट कर देंगे, ये फॉर्मूले में 180। अच्छा बच्चों, आपको याद होगा साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है,
थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। वो पढ़े ना अपन ने, ऑल साइन tan cos पढ़े ना आपने, है ना। वो मैथ यहाँ पढ़ा के फ़ायदा नहीं। तो कौन से इसमें आ रहे हैं, बोलो कौन से इसमें, किस में आ रहा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस में आ रहा, बताओ जल्दी से। अरे बताओ, अरे यूट्यूब पर है ये तो कैसे बताएंगे आप, ऑनलाइन क्लास नहीं। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान में रखना, साइन 180 प्लस थीटा, ये साइन थीटा ही होता है। साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा देखो, साइन 90 प्लस थीटा कॉस होगा, साइन 180 प्लस थीटा साइन होगा, साइन 270 प्लस थीटा कॉस होगा, और साइन 360 प्लस थीटा ये क्या होगा, ये भी साइन होगा। बस 360 मतलब जीरो ही होगा बस साइन। तो साइन का जब प्लस हो रहा है तो दो केस में कॉस हो रहा है, दो केस में साइन हो रहा है। और जो दो केस में कॉस है उसमें 90 वाले के साथ कॉस प्लस हो रहा है, और 270 वाले के साथ कॉस माइनस होता है। 270 वाले के साथ साइन 220 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा ये माइनस कॉस होता है। और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। लिख के रख लो, साइन देखो बस स्लो मोशन में बोलूँगा, आपने पॉज करके याद करना। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 270 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन 60 प्लस थीटा, 60 में तो यहाँ आ जाता ना भाई वापस, जरूरत ही नहीं, वही साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा साइन थीटा। तो बता दे रहा हूँ, साइन 360 साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या है, 180 है, ये थीटा है, ये क्या है थीटा है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो क्या जब यहाँ से इधर जाते थे तो माइनस बनता था, हाँ बिल्कुल बनता था, माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी। लास्ट केस पढ़ेंगे, आखिरी केस जल्दी से देखो। आखिरी केस में बोला गया है कि पार्टिकल दौड़ रहा है निगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ, निगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ, ये वाला प्रूफ करना है हमको। तो निगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ मतलब यहाँ से इधर दौड़ा था, पॉजिटिव से मीन से पॉजिटिव गया, यहाँ से इधर आया, पॉजिटिव से मीन आया, यहाँ से इस तरफ गया, मीन से निगेटिव गया। अब यहाँ से जब पार्टिकल ऐसे चलेगा ऐसे, तो उसके प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से गिरेंगे, मतलब पार्टिकल इधर जाएगा तो प्रोजेक्शन ऐसे ट्रैवल करेगा। तो ये हो गया निगेटिव से मीन की तरफ। तो मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। टाइम यहाँ पर 0 है, टाइम जब 0 है तो इनिशियल फेज कितना है, 90 390 यानी कि 270। इनिशियल फेज कितना है, 270 है। यहाँ से देखो ये 90 यहाँ से शुरू कर रहा है, तो इसके पीछे इनिशियल फेज कितना है, 270 है। तो फार्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 270, ओमेगा टी प्लस 270। और ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 270 क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो s इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। बच्चों क्या आपको चारों इक्वेशन समझ में आए हैं, कैसे बने थे? ये तो जनरली बता दिए थे हमने, फास्ट हो रहा, ये तो हमने ऑलरेडी बता दिए थे आपको जब चैप्टर शुरू किए थे कि मीन से पॉजिटिव गया ए साइन थीटा, ए साइन ओमेगा टी, पॉजिटिव से मीन आया ए कॉस ओमेगा टी, मीन से निगेटिव साइड गया माइनस ए साइन ओमेगा टी, निगेटिव से मीन आया माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ये तो बता, ये प्रूफ किया अब यहाँ पर इस जनरल। तो ये हर दर्द की दवा है, इससे सारे ये चारों भी प्रूफ हो गए। अब इस पे एक दो न्यूमेरिकल छोटे छोटे, बहुत छोटे, बहुत इतने छोटे के बहुत छोटे, देखो कितने आसान वाले। फेज बहुत इंटरेस्टिंग है, फेज। मान लो ये एक सर्कल इस तरह से बोल दिया आपको, ये सर्कल है, पार्टिकल यहाँ पर है, बोले पार्टिकल यहाँ पर है, एम्पलीट्यूड ए है, यहाँ से पार्टिकल ओमेगा टी एंगल आगे है यहाँ से, और यहाँ से चलना शुरू कर रहा है पार्टिकल, यहाँ से चलना शुरू कर रहा है बच्चों, कहाँ से, यहाँ से चलना शुरू कर रहा है आगे। ओके मान लो, अच्छा ये ओमेगा टी दे दिया आपको, मान लो ये दिया आपको पाई बाय 30 डिग्री को कितना कहते रहे बच्चों, सॉरी पाई बाय 4 45 डिग्री। चलो पाई बाय 4 एंगल पे पार्टिकल आगे है, पाई बाय 4 एंगल पे पार्टिकल आगे है। यहाँ टाइम
0 है, यहाँ से चलना शुरू करेगा पार्टिकल। इसका एम्पलीट्यूड दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर और इसका टाइम पीरियड दे दिया आपको 4 सेकंड। मैं ये वैल्यू क्यों ले रहा हूँ, आसान है इसलिए, क्योंकि आगे जाके देखो ये वैल्यू में क्या होता। गौर से देखो बच्चे मन के सच्चे, इधर देखो गौर से। हाँ अच्छा, ओमेगा का फॉर्मूला पुट करना है आपने 2π/t, ओमेगा को रखना है आपने 2π/t। कुछ इस तरह से बताया गया है, ये मेन पोजीशन है, पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है जो कि ऑलरेडी π/4 एंगल बना चुका है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड 4 सेकंड दिया हुआ है, ओमेगा 2π/T होता है, टी की जगह 4 आने वाला है। तो बोलो इसके लिए उसने कहा इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन बनेगी x = a sin ऑफ ओमेगा t + phi। हर दर्द की दवा ला लिए सबसे पहले, है ना, दवा लेकर आ गया, वैल्यू पुट कर दो। फाई क्या है, इनिशियल फेज, जब आपने चलना शुरू किया तब आपका ऑलरेडी कितना एंगल बना हुआ था, तब एंगल बना हुआ था π/4 ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी। तो x = a क्या है, a क्या है 2 साइन ऑफ ओमेगा टी क्या है 2π/t, ओमेगा है 2π/t, ओमेगा है 2π/t, कितना है, t कितना है 4 और ये t एज इट इज प्लस ये कितना है π/4। गौर से देखो बच्चों, मन के सच्चों, गौर से देखो बच्चों, ये 2 ये 4 गया, तो x = 2 साइन ऑफ π/2t + π/4। ये बन गया आपका इसके लिए फॉर्मूला, इक्वेशन। इसको आगे और सॉल्व कर लेना। अगर स्मॉल t दिया हो तो यहाँ पर स्मॉल t नहीं दिया था ना, है स्मॉल टी नहीं दिया गया ना, स्मॉल टी नहीं दिया गया। स्मॉल टी की वैल्यू जब दी जाएगी, है ना, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, सॉरी यहाँ से आगे वो कितना चलेगा, अब आगे कितना चलेगा डिपेंड करेंगे इस पर, जितना चलते जाएगा उतनी इसकी डिस्प्लेसमेंट होती जाएगी। ये तो जनरल फार्मूला मिल गया। ये कौन सा फार्मूला मिला उसके लिए, जनरल, क्योंकि यहाँ से चल रहा है ना ये, तो इसलिए ये जनरल फार्मूला है। अब आपको बोला 1 सेकंड बाद कहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पे 1 पुट कर देना, प्लस कर देना π/2 + π/4। 2 सेकंड के बाद तो यहाँ 2 रख देना, 3 सेकंड के बाद तो यहाँ 3 रख देना। लेकिन टाइम, ये जो कैपिटल टी जो था क्या, वो टाइम पीरियड था, एक सर्कल को लगने वाला टाइम, एक चक्कर को लगने वाला टाइम क्या था, कैपिटल टी था। ये देखो कितने आसान है। तो ये इक्वेशन से आप कैसे बना सकते हैं, बहुत इजीली, बहुत आसानी से। एक और देख लेते, उसने कहा एम्पलीट्यूड दिया गया है 4 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दिया गया है 16 सेकंड, अरे इतना नहीं 2 सेकंड, टाइम पीरियड दिया गया 2 सेकंड, 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा हो रहा है, और एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। गौर से देखो बच्चों, इधर देखो फास्ट, और पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल t = 0 पर कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस पोजीशन पर t = 0 पर यहाँ पर है। ऑलरेडी कितना एंगल बना है 90। डायरेक्ट भी हम रख सकते हैं फॉर्मूला x = a cos of ओमेगा t, डायरेक्ट रख सकते हैं हम x = a cos of ओमेगा t, लेकिन मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, ये फार्मूला अप्लाई करूँगा, x = a साइन ऑफ ओमेगा t + phi, और इधर एक फार्मूला रखूँगा x = a cos of ओमेगा t। बच्चों दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम से चल रहा है, अब इधर दौड़ेगा तो ये फार्मूला लगेगा, लेकिन ये हर दर्द की दवा रख दी यहाँ पर। अब देखो x = a कितना दिया हुआ है 4 साइन एज इट इज, ओमेगा की जगह आता है, ओमेगा की जगह रखेंगे हम 2π/4, सॉरी t, 2π/t, 2π/t, तो ये हो जाएगा x = 4 साइन ऑफ ओमेगा की जगह आ जाएगा 2π/t, कितना है 2 है, 2 कैंसिल होने वाला है, स्मॉल t प्लस phi कितना है π/4, π/2 है ना, 90 है ना, π/2। गौर से देखो बच्चों, यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करो, ये होगा कट, तो x मिलेगा आपको 4 साइन ऑफ πt + π/2। बच्चों ये t की वैल्यू नहीं दी गई कि कहाँ पता करना है हमारे को डिस्प्लेसमेंट, यहाँ जब भी t की वैल्यू दी जाएंगी x पता कर लेंगे यहाँ से इधर कितना है, तो ओके बच्चों, सॉरी यहाँ से इधर कितना है। तो अब ये वाले में सॉल्व करते, x = a cos ऑफ इन ब्रैकेट ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू होंगी 2π/2 और t एज इट इज, तो ये 2 कैंसल, तो इसके लिए फार्मूला हो गया x = a cos ऑफ πt, a cos ऑफ πt। बच्चों इधर वाला फॉर्मूले पे गौर करो, अगर मैं इसे थीटा मान लूँ πt को, तो साइन ऑफ थीटा + 90 cos थीटा, तो इधर भी आ रहा है, a की जगह मैंने 4 रखा नहीं गया, यहाँ पर भी 4 रख दो,
तो इधर भी आ जाएगा 4 cos ऑफ पाई टी, इधर भी क्या आ जाएगा 4 cos ऑफ पाई टी, और इधर भी क्या आ जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, यानी कि 4 cos ऑफ 90, इधर भी आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 cos ऑफ पाई टी। आसान है, इजी है, बहुत बहुत एकदम चिल्लर है ना, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल इसमें है नहीं। थोड़ा नीचे का आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये वाला देखो बच्चों, ये है 4 साइन ऑफ पाई टी प्लस पाई बाय 2, एक्स इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ पाई टी, 2 पाई बाय 2 था, 2 2 कैंसल, प्लस पाई बाय 2। बच्चों ये पाई बाय 2 क्या है 90 है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो यही तो मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ पाई 4 cos ऑफ पाई टी। चलो बच्चों अब ये तो सारे हमने दौड़ाए थे क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज दौड़ाता हूँ, एक कैसे दौड़ाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। रफ कर दूँ इसको, रफ कर दूँ, मेरे को वाई एक्सिस का भी बताना है आपको, वाई एक्सिस का भी हमने पढ़े ही नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। दरअसल क्या है, ये पहले बताना इसलिए ज़रूरी कि आपने हर जगह ये अप्लाई करा, लेकिन अगर मान लो कि एक इस तरह से सर्कल दिया एग्जाम में, वाई एक्सिस बोला और ये एक्स एक्सिस बोला पार्टिकल यहाँ पर है, ओमेगा टी एंगल पर है, और बोला कि इसका फॉर्मूला निकालो, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वाई डायमीटर पर, इफ पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वाई डायमीटर पर। अभी जो एसएचएम देखे हमने, सही बताओ कैसे देखे हमने, ऐसे एसएचएम देखे ना, इधर जा रहा, इधर आ रहा, इधर आ रहा, इधर जा रहा, हमने क्या ऐसा एसएचएम देखा कोई ऐसा, तो वो वाला इसके बाद आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक केस थोड़ा डिफिकल्ट वाला देख लेते, मान लो अभी हमने दोनों केस देखे ऐसे, मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर, और वो अब ऐसे भाग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर ले लेते ज़्यादा, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर, और ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जाकर उसने कितना एंगल बना लिया एंटी क्लॉकवाइज जाकर उसने यहाँ से इतना एंगल बनाया ओमेगा टी, ये एंगल क्या बनाया उसने ओमेगा टी। तो पार्टिकल के लिए ये फेस कितना हो गया, ये 90 हो गया और ये पूरा 90, तो ये वाला फेस, यहाँ का फेस पार्टिकल के लिए 180 है। फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 होता है जनरली फॉर्मूला, ओमेगा टी प्लस 5, लेकिन यहाँ 5 बड़ा है, यहाँ 5 बड़ा है, और पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, गौर से देखो 5 कितना है 5, क्या मैं इसको 5 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 5 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं 5 प्लस ओमेगा टी, 5 प्लस ओमेगा टी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a साइन ऑफ 5 कितना है 5, यहाँ से ये हो गया 90, यहाँ से ये हो गया 180, पहले पूरा 180 रख दो 180, और उससे पार्टिकल इधर गया, पार्टिकल किधर गया, इस डायरेक्शन में गया, इधर गया ना, पार्टिकल इधर आ रहा है इससे, तो हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि पार्टिकल 180 में से माइनस किया इसने, इधर थोड़ी ना गया है, इधर गया तब प्लस होता था, ये प्लस कब होता था जब इधर जाता था, ये तो माइनस हुआ क्योंकि इधर आया, ये किधर आया इधर, समझ रहे बात आप, ये इधर आया तो ये माइनस होगा ओमेगा टी, समझ में आ रही है बात। x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 180 माइनस ओमेगा टी फॉर्मूला बनेगा इसका। अगर यही पार्टिकल यहाँ पर होता और यहाँ से इधर दौड़ता, इधर की तरफ वापस इधर, तो ये पूरा होता, ये पूरा 80, ये 90, ये पूरा होता 270 270, और 270 में से ये माइनस करते पीछे का ओमेगा टी, तो फार्मूला होता है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 270 माइनस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा टी। ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ये फॉर्मूले कहाँ अप्लाई होंगे एंटी क्लॉकवाइज के लिए। लेकिन याद रखना है आपने फेज लेते टाइम, इनिशियल फेज लेते टाइम यहाँ से शुरुआत करना, यहाँ से कहा है, और क्लॉकवाइज ही लेना, इनिशियल फेज को क्लॉकवाइज ही लेना है यहाँ से। अगर पार्टिकल यहाँ है तो 90 है फेज 5, पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है तो 5 कितना है पूरा 180। तो ये वाले समझ में आए आपको, ये वाले समझ में आए, बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा,
साइन पाई माइनस ओमेगा टी क्या होता है? ये साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, और साइन 180 माइनस थीटा। बताओ जल्दी बताओ फास्ट। ये तो बता दिया मैंने आपको, माइनस साइन थीटा, ये आपने बताना है। देखता हूं मैं आपको कितना आता है। साइन 180 माइनस साइन थीटा, बोलो जल्दी बताओ। पार्टिकल यहां से दौड़ रहा है इधर की तरफ, ये साइन थीटा ही होगा, है ना। कैसे आप, रॉन्ग बताने से अच्छा है कि देख कर बता दिया जाए। हाँ गौर से देखो, यहाँ पर मैं प्रूफ करता हूँ कैसे। तुम बोले सर तुम क्या प्रूफ करें, हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पर डायग्राम में कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों। अब ये वाला आंसर कुछ इस तरह से आएगा, x इज इक्वल टू ये वाला साइन 180 माइनस ओमेगा टी था, तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आएगा ना आंसर, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। देखो ये वाला पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहा है, मतलब मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। यहाँ से किधर जा रहा है पार्टिकल, ये इस तरफ, मतलब ये जा रहा है मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम। जब मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाते, यही तो फॉर्मूला बनता है ना भाई, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था आपका फेजर डायग्राम, जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से समझो, है ना। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, जिस चीज़ में डाउट है या कुछ दिक्कत है, आप कमेंट कर दो, बता दो मुझे, मैं आपको वो चीज़ें समझा दूँ। एक 5 मिनट में कुछ नई चीज़ 10 मिनट बता दूँ। वाई एक्सिस पर ऑसिलेशन करेंगे तो क्या होगा, गौर से देखो, गौर से देखो। यहाँ पे ऑसिलेशन करनी है एक्स पर इस डायग्राम में, और इस डायग्राम में ऑसिलेशन करनी वाई पर। ये पार्टिकल है ये वाला, ये पार्टिकल है ये वाला, ये वाली लाइन को गौर से, ओके देखो गौर से, दोनों सेम पार्टिकल है, सेम डायग्राम है, एक ही समझो डायग्राम को, और एक ही है वो। मैंने अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि इस पे मुझे वाई बताना है, इस पे एक्स बताना है। अब इस पे जो भी मोशन होगी मैं वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन खींचूंगा, इस पे जो भी मोशन होगी मैं एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन खींचूंगा। मान लो पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ आ गया, पार्टिकल यहाँ चला गया तो यहाँ आ गया, यहाँ चला गया तो यहाँ आ गया, ओके यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया तो वापस यहाँ पर, 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 यहाँ चला गया तो यहाँ। तो जब बॉडी ऐसे ऑक्सीडेट कर रही थी, वो ऐसे गई, ऐसे ही एक्स एक्सिस पर। यहाँ पे क्या होगा, वाई के खींचने, आप पार्टिकल जब यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ गया, वाई पर प्रोजेक्शन खींचो इस तरह से, यहाँ आ गया तो इस तरह से, यहाँ गया तो इस तरह से, और यहाँ गया तो इस तरह से। तो वाई पर वो इधर आया, यहाँ गया तो फिर ऐसे 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 नीचे आएगा। जब यहाँ से पार्टिकल ऐसे ट्रैवल करेगा तो ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से और ऐसे ट्रैवल करेगा और ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये पार्टिकल वाई एक्सिस पर भी, वाई डायमीटर पर भी, है ना, ऑसिलेशन कर रहा है। फर्क क्या है, फर्क ये है जब यहाँ से पार्टिकल शुरुआत कर रहा था, जब यहाँ से पार्टिकल शुरुआत कर रहा था तब वो मीन पोजीशन पे था, एक्स के कौन से पोजीशन पर है, मीन पर है। ऐसे गया तो इधर गया, इधर वापस मीन पर आ गया। और जब यहीं से पार्टिकल शुरुआत कर रहा था तब वो, ये मीन पोजीशन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तब वो वाई के पॉजिटिव एक्सट्रीम पर था। जैसे से इधर आया, नीचे आया मीन पर, और इधर आया, नीचे गया, तो वाई के कहाँ था, वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर था। और जब पार्टिकल पॉजिटिव से शुरू करता है तो फॉर्मूला बनता है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ मीन से शुरू करा, फॉर्मूला बनेगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो बच्चों याद रखना, वाई एक्सिस पर भी प्रोजेक्शन आप बता सकते, वाई एक्सिस पर भी क्वेश्चन आ सकता। अच्छा, वाई एक्सिस के लिए फॉर्मूला साइन का कब बनेगा, जब पार्टिकल यहाँ पर रहेगा। जब पार्टिकल यहाँ से मोशन शुरुआत करेगा इस जगह से, तो पार्टिकल वाई पर मीन पर है। समझ में आ रही बात, जब यहाँ से शुरुआत किया तो वाई पर कहाँ है, पार्टिकल मीन पर है। और जब यहाँ से इधर जा रहा है, इधर इधर इधर, तो नीचे जा रहा है नेगेटिव एक्सट्रीम में, यहाँ से इधर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम में। हर चीज़ जो मैंने पढ़ा है वो सब इसमें अप्लाई करके देखो आप। अच्छा, एक ही डायग्राम पे दोनों फॉर्मूले निकालूं, एक ही डायग्राम पे दोनों फॉर्मूले। एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर आ गया, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर आ गया, एंगल बना लिया उसने ओमेगा टी। प्रोजेक्शन एक्स पर ही हो गया, प्रोजेक्शन वाई पर ही हो गया।
y पर मीन पोजीशन से x पर वो इतना दूर है, ये x, और मीन पोजीशन से y पर वो इतना दूर है, ये y पर इतना दूर है मीन पोजीशन से वो, और x पर इतना दूर है। पार्टिकल यहाँ पर है, ओमेगा टी एंगल बना लिया उसने ऑलरेडी, यहाँ से चलना शुरू किया ओमेगा टी। अच्छा सही बताओ बच्चों, क्या उसने जब यहाँ से चलना शुरू किया था तो y वाले के लिए वो तो एक्सट्रीम पर था, और x वाले के लिए मीन पर, तो x के लिए ये फॉर्मूला बनना चाहिए, y के लिए ये फॉर्मूला बनना चाहिए। देखते मुझे निकालना है पहले y का डिस्प्लेसमेंट, ये वाला y, चलो इसको y लिख देता हूँ ना, y, ये वाला y का डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे। तो ये है ओमेगा टी एंगल, और ये है a, ये क्या है a, ये है a, तो ये ओमेगा टी है एंगल, और ये है a, तो ये हाइपोटेनियस है, और ये आपका है परपेंडिकुलर, ये आपका है बेस, आपको बेस फाइंड करना है। तो कॉस ऑफ थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ऑफ ओमेगा टी, मैं उधर क्यों लिख रहा हूँ, मुझे इधर बनाना है उसको, चलो। तो कॉस ऑफ ओमेगा टी, थीटा मतलब क्या होगा, ओमेगा टी, कॉस ऑफ थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपका y, हाइपोटेनियस है a, तो कॉस ऑफ थीटा होगा आपका y बाई a, यानी कि आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू a कॉस थीटा, y इज इक्वल टू a कॉस थीटा, यानी कि y इज इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा टी। आ गया ये इस प्रोजेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से इधर जा रहा था तो इतना आ गया यहाँ पर, तो y पर देखे तो इतना नीचे आया, मतलब मीन से इतना दूर है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेते भाई, ऐसा नहीं बोल देना कि भाई सर यहाँ से यहाँ आ गया ना वो, तो देखो प्रोजेक्शन खींचो तो y से इतना नीचे आया, नहीं, डिस्प्लेसमेंट मीन से लेते, मीन से ये निकाले अपन ने, ये डिस्प्लेसमेंट मीन से कितना दूर है ये निकाले अपन ने। हाँ, फिर यहाँ से पार्टिकल जब यहाँ गया था वही पोजीशन पर था, तो y इतना था, a cos ऑफ ओमेगा टी। x कितना होगा, x कितना होगा, तो x के लिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालते, तो वही फॉर्मूला a साइन ऑफ ओमेगा टी मिल जाएगा उसके लिए, है ना। फिर भी पता कर लेते ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो ये निकालना है आपको परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है x, ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y, हाइपोटेनियस है a, तो साइन ऑफ थीटा हो जाएगा x अपॉन a, तो x हो जाएगा आपका a साइन थीटा, थीटा को रख दो ओमेगा टी, a ओमेगा टी। तो ये था आपका प्रोजेक्शन। तो एक ही पार्टिकल y पर भी और x पर भी, दोनों पे SHM कर रहे हो उसके प्रोजेक्शन तुम बनाओ, प्रोजेक्शन बनाओ, क्वेश्चन बना लो एक इसके लिए, इसके y के लिए क्वेश्चन बनाओ एक, देखो y के लिए क्वेश्चन बनाऊं, अब देखो उसने बोल दिया ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, स्मॉल ए बनाता हूँ, स्मॉल बी पोजीशन, सी एंड डी पोजीशन। उसने कहा कि आपका जो एसएचएम शुरुआत यहाँ से हुई, बी पोजीशन से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई आपकी बी से, है ना। और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकंड, तो और प्रोजेक्शन हो रहा है ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन, एसएचएम ऑफ प्रोजेक्शन, एसएचएम ऑफ प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, वाई वाले एक्सिस पे एसएचएम देखना है आपको, एक्स वाले पे देखना नहीं, और बी से शुरुआत हुई, तो फॉर्मूला बना y इज इक्वल टू क्या होगा, तो फॉर्मूला बना y इज इक्वल टू क्या होगा। दिमाग दौड़ाना है थोड़ा सा। यहां से चलना शुरू किया, कहां से, यहां से, है ना, इधर जा रहा है ऐसे, कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, कहीं भी जा सकता है, आगे एंगल बताया नहीं, सिर्फ यहां से चलना शुरू। तो यहां पर है, मतलब इसके लिए देखो, इसके लिए मान लो ये वाला पॉजिटिव एक्सट्रीम मान लेते, ये वाला निगेटिव एक्सट्रीम मान लेते, ऐसी लाइन है नहीं, y पे पता करना है, x को भूल जाओ, ये मीन, ये निगेटिव एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम मान लिया हमने। पार्टिकल यहाँ पर है अभी, यहाँ पर ये मीन है, इधर आ रहा है, मतलब ऐसे इधर आ रहा है चलते हुए, मतलब यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे आ रहा है पार्टिकल, जब यहाँ होगा तब पार्टिकल यहाँ, जब पार्टिकल यहाँ प्रोजेक्शन यहाँ, जब पार्टिकल यहाँ प्रोजेक्शन यहाँ, तो यहाँ से किधर आ रहा है पार्टिकल, नीचे 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 नीचे, निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ आ रहा है, और शुरू कहाँ से किया, मीन से। तो एसएचएम का फॉर्मूला याद रखना, जब एसएचएम मीन से शुरू करे और निगेटिव की तरफ जाए, जब एसएचएम मीन से शुरू करे, याद रखो ये अगर एक्स के लिए होता तो एक्सट्रीम से शुरुआत है, लेकिन ये मैंने बोला वाई के लिए, एसएचएम ऑफ प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ऐसा निकालना है हमको, तो ये तो इसके लिए मीन पर है, तो मीन से शुरुआत किया, निगेटिव गया, फॉर्मूला था एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या पक्की बात, क्या यही फॉर्मूला था, यस, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है,
ओमेगा क्या होता है 2π/t। तो फार्मूला बनेगा x इज इक्वल टू a की जगह रखना है आपने माइनस, a की जगह रखना है आपने 4 साइन ऑफ ओमेगा की जगह रखना है आपने 2π/कैपिटल T और कैपिटल T है आपका 2, तो यहाँ पर रख दो 2 और ये स्मॉल t, तो 2 2 कैंसल, x इज इक्वल टू -4 साइन ऑफ πt। क्या आपको और चीज़ें क्लियर हुई है? होनी चाहिए ना भाई, इतना आसान है, होनी चाहिए, इसमें क्या मुश्किल है ना। तो एक पार्टिकल जब यूसीएम कर रहा है तो वो वाई एक्सिस पे भी एसएचएम कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे भी एसएचएम कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे भी एसएचएम कर रहा है। क्वेश्चन ये वाई एक्सिस का था। हो गई सारी बातें क्लियर? तो ठीक है, एक टॉपिक रहेगा सिर्फ एक, वो ग्राफ का, एसएचएम को ग्राफ से समझाएंगे। उसके बाद एक पूरा लेक्चर होगा जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे। सारे क्या लेंगे हम? न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छे से देखो, अगर थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ मैं तो -0.7 में देखना यूट्यूब में, ताकि आपको स्लो दिखाई दे। ज़्यादा स्लो करके कॉमेडी नहीं करना, ज़्यादा स्लो कर रहे हैं फिर उसका स्क्रीन। चलो, थैंक यू वेरी मच।